तो भाई लास्ट चैप्टर में यूजी का डोमेन एक्सपेंशन देखने के बाद हम सभी ये एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि ये लौंडा कुछ तो गांड फाड़ करेगा, कुछ न कुछ तो बवाल मचाएगा ये नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन गुरु, जितनी बवाल चीजें हुई है ना इस चैप्टर में, वो सब मैं एक सिंगल चैप्टर में तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पहले तो भाई मेगुमी की एंट्री होती है इस पूरे सीन में, जो कि काफी बड़ी बात है, काहे कि ये लौंडा डिप्रेशन में था कुछ चैप्टर पहले। एंड देन दोबारा से अपन को सुकुना का लास्ट फिंगर टीज किया जाता है, जो कि खुद यूजी ही होता है। और ये भी कुछ इस तरीके से टीज किया जाता है कि मानो यही फिंगर कुछ बवाल मचाने वाली है। काहे कि भाई यूजी के डोमेन के अंदर बीच फाइट में जब सुकुना अपना डोमेन खोलने जाता है तो उसको एक चीज नोटिस होती है कि एक मिनट, इस लौंडे के राइट हैंड की उंगलियां कहाँ गई बे? और फिर अपन को दिखता है सुकुना का एक और फिंगर, जो कि एक अजीब से जगह पे बांध के लटकाया हुआ होता है। अब देखो, जो सुकुना की आखिरी फिंगर की बात हो रही थी कि वो गोजो के पास है, तो वो वाली फिंगर तो रीखा खा गई सुकुना का कर्स टेक्निक कॉपी करने के लिए। सो ये वो वाली फिंगर तो कतई नहीं हो सकती है। और एविडेंटली यहाँ पे यूजी की उंगलियां कटी हुई है, सो डेफिनेटली ये उसी की फिंगर्स है। अब ना ऐसा किया कहे गया, तो मे बी इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहली, मे बी इस वाली उंगली को जो रिमोट जुजुत्सु सॉर्सरर्स है, जो कि अपने ओपोनेंट के फ्लैश पर कर्स्ड टेक्निक यूज करके उन्हें डैमेज पहुंचाते हैं, जस्ट लाइक नोबारा की स्ट्रॉ डॉल टेक्निक, ये फिंगर्स उन सॉर्सरर्स के लिए रखी गई हो ताकि वो सुकुना को पेलने में हेल्प कर पाए। और दूसरी, मे बी जब यूजी मेगुमी को सुकुना से सेपरेट कर ले, तब यही वाली फिंगर का यूज वो सुकुना को दोबारा से सील करने के लिए करे। काहे कि तुम प्रैक्टिकली देखो तो तुम सुकुना को कैसे मारोगे? या तो तुम मेगुमी के बॉडी समेत सुकुना को भस्म कर दोगे, नहीं तो तुम सुकुना को मेगुमी से सेपरेट करोगे। और यूजी यही वाला काम करने में लगा है, वो सुकुना को मेगुमी के बॉडी से सेपरेट करने में लगा हुआ है अपने सोल डिसमेंटल के थ्रू। अब जब तुम सुकुना को मेगुमी के बॉडी से बाहर निकालोगे तो वो सोल और प्योर कर्स्ड एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। अब ऐसे भयानक जानवर के आत्मा को खुला छोड़ तो नहीं सकते तुम, कहीं ना कहीं तो सील करना पड़ेगा ना उसे। सो मे बी इस वाले फिंगर में ही सील करे यूजी उसको, और इसके होने के चांसेस भी लग रहे हैं, क्योंकि फाइनली डिप्रेशन गुरु मेगुमी डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं, सुकुना के अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर चुके हैं। और उस पे भी सोने पे सुहागा सीन ये हो गया है कि यूजी के अटैक्स के जो डैमेजेस पड़ रहे हैं सुकुना पे, वो ये जनाब रिवर्स कर्स टेक्निक के थ्रू भी हील नहीं कर पा रहे हैं। काहे कि वो अटैक्स सीधे सुकुना के सोल पे जाके पड़ रही है, और रिवर्स कर्स्ड टेक्निक बस बॉडी को ही हील कर पाती है, वो सोल को हील नहीं कर सकती है। सो यूजी का अटैक ऑलरेडी सुकुना के सोल को डैमेज किए जा रहा है, उसका मेगुमी के बॉडी के ऊपर से कंट्रोल लूज करवा रहा है, और अब मेगुमी भी फाइनली सुकुना से कंट्रोल वापस लेना शुरू कर चुका है। तो काफी बुरे हालत में है अभी सुकुना, और प्रोबेबली 1 से 2 चैप्टर के बाद या तो ये मेगुमी के बॉडी से अलग होगा, नहीं तो उसके बॉडी के साथ ही भस्म होगा। और प्लस वो एक फिंगर वाला तो अलग ही सीन चलने वाला है, काहे कि उस फिंगर को सेंस करके सुकुना भी काफी शॉक्ड हो जाता है। तो डेफिनेटली इस फिंगर के साथ भी बवाल माल मसाला चलने वाला है। लेकिन एक चीज जो मेरे को काफी अजीब लग रही है कि ये लोग जो इतने टाइम से मेगुमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मान लो अगर मेगुमी बच भी जाता है, सुकुना उसके बॉडी से अलग हो भी जाता है, तो भी तो भाई सुकुना उसके बॉडी को जानवर बना के छोड़ ही चुका है, ओरिजिनल बॉडी तो बची नहीं है उसकी। तो क्या वो ये सुकुना के फॉर्म वाले बॉडी में ही रहेगा? और इतना भी छोड़ो यार, इस जानवर का हार्ट तो नेचुरली बीट कर भी नहीं रहा है, अभी कर्स्ड एनर्जी के थ्रू बीट करवा रहा है ये अपने हार्ट को। तो अगर ये मेगुमी का बॉडी छोड़ता भी है तो वो बॉडी तो गया, दोबारा फिर फंक्शनल नहीं रह रहा है वो। तो प्रोबेबली मेगुमी तो ऐसे भी मरने वाला है, उसको बचा के भी कोई फायदा है नहीं। बाकी आगे क्या होता है वो तो टोटली राइटर के हाथ में है, काहे कि वो चाहेगा तो मेगुमी बचेगा, वो नहीं चाहेगा तो नहीं बचेगा। सो अपन वेट करके देखते हैं कि 2-3 चैप्टर बाद क्या होता है, काहे कि ये यूजी और सुकुना का बैटल तो अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच चुका है। यूजी को जो इनसेन वाला पावर अप मिलना था डोमेन एक्सपेंशन का, वो उसको मिल चुका है, तो 2-3 चैप्टर में ही मामला निपट जाएगा अब। बाकी अगर तुमको जुजुत्सु काइसन से हट के ये जानना है कि डीमन स्लेयर के नेक्स्ट सीजन में क्या होने वाला है, तो तुम मेरे इस वाले वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने तांजीरो और आकाजा के फाइट को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से तांजीरो खुद अपने हाथों आकाजा को मारता है। सो जरूर देखना इस वीडियो को। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।